हमारा विजय रथ पहुंचा है हिमाचल कुल्लू मनाली। तो आप बने रहिए। आज हमारे महागुरु जी के द्वारा बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। तो धन्यवाद बने रहने के लिए। देवों की भूमि हिमाचल प्रदेश देव तुल्य आई हुई सभी जनता को मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच। आप सब बहुत दूर से आए, मुझे जैसा कि पता चला हिमाचल के कोने कोने से आकर इस विजय रथ के प्रोग्राम का आज आपने सफल आयोजन किया। इसके लिए मैं हिमाचल के सभी फाइटर्स को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वैसे जब बात कुल्लू की हो रही थी कि सर क्या आप कुल्लू जाओगे, वहाँ एक ही टीम है, क्या उसके लिए जाना सही रहेगा? तो मैंने कहा 11 साल हो गए मैं नहीं गया तो हिमाचल वाले ये क्रांति लेके आ गए। अगर मैं चला गया तो फिर क्या करेंगे? एक ही टीम हजारों टीमों पे एक भारी पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूं। मुझे हिमाचल वाली फीलिंग नहीं आ रही। वो हिमाचल की टोपी पहन के बात करो तो मजा है। मुझे लगेगा मैं हिमाचल जैसा कि तकरीबन लोग मुझे जानते भी होंगे, सुनते भी होंगे, कहीं ना कहीं देखा भी होगा। जो नहीं जानते वो आज जान जाएंगे। एक ही चीज मैंने अपने इस पूरे जीवन में कमाई है, वो है आपका प्यार, सच्चाई, ईमानदारी। और कल जब मैं आया तो मैं इतना खुश हुआ क्योंकि मुझे आना सुबह की फ्लाइट से था, लेकिन मौसम खराब था। मुझे बताया कि सर आपको बाई रोड अगर आप चंडीगढ़ से चले जाओगे तो ही पहुंच पाओगे, शायद कुल्लू वाली फ्लाइट कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा मैं चलूंगा। और रास्ते में जब मुझे पता चला कि ये हिंदुस्तान की पहली रियल डायरेक्ट सेलिंग टीम बनी जो सिर्फ प्रोडक्ट के रिजल्ट लेके बनी और प्रोडक्ट के रिजल्ट देकर बनी, ये भी रियल डायरेक्ट सेलिंग। मुझे ये हिलाइट क्यों इतनी जगह रखी, मैं सिर पे घुमा रहा हूं। हाँ ये ठीक है, चले मुझे लोगों को देखना है। मुझे एसपी रोहता जी और ये पूरी टीम ने बताया कि सर हमारे यहाँ प्रोडक्ट को रिजल्ट आ जाता है। 100 लोगों को अगर हमने प्रोडक्ट दिया है तो 90 लोग कल आपको मिलेंगे प्रोग्राम में जो ये कहेंगे हमें रिजल्ट आया है। क्या आपको रिजल्ट आया? सच में है? तो मैंने एक जवाब दिया, नंबर 1 हिमाचल की हवा साफ है इसलिए रिजल्ट है, हिमाचल का पानी साफ है इसलिए रिजल्ट है, और हिमाचली का दिल साफ है इसलिए।
अच्छी आत्मा वाले लोग, सच्चे ईमानदार लोग रहते हैं, तो वहां कभी कभी प्रभु भी अपनी लीला रच देता है और प्रभु भी कोई ना कोई चमत्कार कर देता है कि ऐसे रिजल्ट पूरे हिंदुस्तान में मैं कह सकता हूं सबसे अच्छे रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो इस देवभूमि पर आ रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं। मुझे नहीं पता कितना आप जानते हैं हमें, हमारे प्रोडक्ट को, हमारी कंपनी को, हमारे काम करने के तरीके को, कितना आप हमारा साथ देंगे नहीं देंगे वो बात की बात है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगले 10-15 मिनट में आपको बताने की कि हम लोग क्या काम करते हैं और ये काम हमने शुरू क्यों किया था, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, 2014 में कौन सी ऐसी सोच थी जिससे SBPS जैसी संस्था बनी और ये प्रोडक्ट बने, वो हमने क्या किया और क्यों किया। दोस्तों, जैसा कि आज आप सबको पता है, इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है कि प्रोडक्ट एक कंपनी बनाती है, वो जनता के हाथ में देती है और जनता उस प्रोडक्ट को घर घर ले जाती है, लोगों को समझाती है, ब्रीफ करती है, प्रोडक्ट के डेमो देती है, प्रोडक्ट में क्या अच्छा है, क्या काम का डला हुआ है, क्या काम करेगा, क्या रिजल्ट देगा, वो लोगों को समझाती है। और अगर कोई प्रोडक्ट खरीद लेता है तो जिसने समझाया होता है, जिसने प्रोडक्ट बेचा होता है, कंपनी उसको एक पे आउट देती है, रेमुनेशन देती है, इंसेंटिव देती है और वो इंसेंटिव 1000 रुपए से शुरू होकर करोड़ों तक जाते हैं, अरबों तक जाते हैं। इसी का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग करने में मजा कब आता है, डायरेक्ट सेलिंग करने में हमारा दिल कब लगता है, जब हमने किसी को प्रोडक्ट दिया और उसने हमें रिजल्ट लेके थैंक यू भी कहा और उसने कहा कि यार मैंने बहुत प्रोडक्ट यूज करे, बहुत कंपनी के प्रोडक्ट खाए, पर तेरे प्रोडक्ट को खाने से मेरी जिंदगी बदल गई, मेरी जिंदगी बच गई, मुझे आराम मिल गया, तब वो पैसा कमाने में मजा आता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाकर लोगों के माध्यम से बिकवाना, इसी का मतलब है डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया के सबसे क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना और आपके हाथ में बेचने को देना। ये प्रोडक्ट आप ही बेच सकते हो, बाजार इनको नहीं बेच सकता, क्योंकि जब क्वालिटी प्रोडक्ट की बात होती है, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट की बात होती है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव बनता है, थोड़ा महंगा बनता है, क्योंकि उसमें पैसा लगाना पड़ता है, उसमें असली हर्फ डालनी पड़ती है, साइंस डालनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडीज करानी पड़ती है, पेटेंट मॉलिक्यूल डालने पड़ते हैं, राइट, पेटेंट इंग्रेडिएंट डालने पड़ते हैं और उनकी कीमत होती है। और वो प्रोडक्ट जब बनता है तो जो बाजार में प्रोडक्ट बिक रहे हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा महंगा बनता है, इसलिए उसमें रिजल्ट होता है। और वो प्रोडक्ट कोई दुकानदार, कोई मेडिकल स्टोर, कोई परचून वाला हमारा बेचता नहीं है, वो कहता है कि सर आपके प्रोडक्ट में चाहे अमृत हो, चाहे आपके प्रोडक्ट से दुनिया ठीक हो जाए, चाहे जान बच जाए, लेकिन आप जैसे प्रोडक्ट जितने मेरी दुकान में रखे हैं वो सब 10 रुपए के हैं और उन्हें बेचकर भी मुझे 10% मिलता है। आपका प्रोडक्ट 15 रुपए का है और बेच के 10% मिलेगा, लेकिन मैं बेच नहीं पाऊंगा क्योंकि बाकी सब कंपनियां 10 रुपए में बेच रही। इसलिए बनाने वाले बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट बाजार में बिकने के लिए नहीं आ पाते, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट बनाना आसान है, बेचना मुश्किल था। और इसे बेचने के लिए एक इंडस्ट्री का जन्म हुआ आज से 130 साल पहले, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। होता क्या है आज आप लोग देखिए, आप साबुन यूज कीजिए, सब एक जैसे मिलेंगे। आप आंवले का तेल लाइए, सब एक जैसा मिलेगा। आप गोले का तेल लाइए, सब एक जैसा मिलेगा। आया ना, ये सुनो, आप इसका रिफाइंड ऑयल लाइए, दूसरी कंपनी का लाइए, तीसरी का लाइए, चौथी का लाइए, सब एक जैसा मिलेगा। आप सर्फ लाइए खरीद के बाजार से, इसका लाए, उसका लाए,
बेचना चाहता है तो कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करता है, वो प्राइस वार में फंस जाता है कि अगर मैं मेरा आंवले का तेल 10 रुपए का बेचूंगा, दूसरी कंपनी भी 10 का बेचे तो ही बिकेगा, अगर मैंने असली आंवला डाल दिया तो मेरा तेल 20 रुपए का बनेगा और 40 रुपए का नहीं बिकेगा। इसलिए आम जनता को बेहतर बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट से आम जनता वंचित रहती है, लकीर की फकीर बन जाती है, ऐड देखती है और जो मर्जी उठा के ले आती है, कभी पीछे लेवल पे बढ़ती गई है कि इसमें क्या नुकसान है, क्या फायदा है, क्या डला है, क्या नहीं डला, क्या मेरे शरीर के लिए ठीक है, क्या मेरे शरीर के लिए खराब है। आज आप किसी भी कंपनी का मसाला लाओ, एक जैसा रेट है ना। मुझे एक बात बताओ, एक जैसा रेट हो कैसे सकता? आज दूध की बात करें, दूध 40 रुपए लीटर भी है और प्योर दूध 80 रुपए लीटर भी है। घी की बात करें 700 रुपए लीटर भी है और गांव का गाय का प्योर घी 2000 रुपए लीटर भी है। हाँ है ना। जब क्वालिटी बनेगी, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा तो वो प्राइस बात से बाहर कैसे रहेगा, वो प्राइस बात से बाहर कैसे आएगा? यही किसी ने सोचा था 1895 में कि अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको बेचेंगे कैसे। अब बेचने के भाई साहब दो ही तरीके, नंबर 1 आप अपने खुद के स्टोर बनाओ, खुद की फ्रेंचाइजी डेवलप करो, जैसे बड़ी बड़ी क्वालिटी ब्रांड ने डेवलप करी, रीबॉक, एडिडास, नाइक, अपनी फ्रेंचाइजी बनाओ, अपना ही माल रखो और बेचो। या इसके सिवा आम दुकानदार आपका माल नहीं रखेगा, चाहे आपने कितना ही बेहतर चूल्हा बनाया हो, क्योंकि उसके पास जितना माल रखा है वो सब एक रेंज का रखा है, एक प्राइस का रखा है। दूसरा तरीका दुनिया में कोई नहीं था। अब अपनी दुकान अगर मुझे खोलनी हो, जब मैं 2014 में आया था तो मेरा बैकग्राउंड क्या था, मेरे पास बहुत सारे लोग थे। अगर मैं बात करूँ, भारत की 750 डिस्ट्रिक्ट है, 750। अगर तालुका कस्बों की बात करूँ तो 5000 तालुका कस्बे, गाँव की बात करूँ तो 7.5 लाख गाँव है। मैंने दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाया, पर बेचूं कैसे? क्या मैं 7.5 लाख स्टोर खोल सकता था पहले दिन? क्या मैं 5000 तालुका में अपनी दुकान खोल सकता था पहले दिन? नहीं ना। तब ये प्रॉब्लम थी, अच्छे प्रोडक्ट हम तो जाते थे पर बिकते नहीं थे। तब किसी ने बनाई थी ये दुनिया, जिस दुनिया के आज आप साक्षी बन रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग की। कहने का मतलब डायरेक्ट सेलिंग मीन्स क्वालिटी प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को प्लान बेचे, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा। अरे भाई, जब किसी की दुकान चलती है, पैसा आता है तो गाड़ी बंगला सब खरीद लेते हैं। पैसा सीमेंट बेच के भी आता है, सरिया बेच के भी आता है, राशन बेच के भी आता है, राइट। तो यहाँ पैसा से लोगों को नहीं जोड़ना था कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, तुम्हें गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, वो तो भाई पार्ट है। जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा, घर जाएगा, कस्टमर आपके बनते चले जाएंगे, नेटवर्क आपका बनता चला जाएगा, तो भाई पैसा तो मिलेगा। तुम्हें कुछ पैसा थोड़ी मिल रहा है, तो हीरो होंडा बेच रहा है उससे पैसा मिल रहा है, जो बजाज बेच रहा है उससे पैसा मिल रहा है, जो एप्पल का मोबाइल बेच रहा है उससे मिल रहा है, सैमसंग बेच रहा है उससे मिल रहा है, आया ना। जो दवाई बेच रहा है दवाई बेच रहा है नहीं मिल रहा क्या? जो फार्मा कंपनी पत्नी में ला रखी होती है उन्हें पैसा नहीं मिल रहा क्या? तो जब माल बिकेगा तो पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब कहीं हजारों में हो सकता है, कहीं लाखों में हो सकता है, और डायरेक्ट सेलिंग में करोड़ों में भी हो सकता है और अरबों में भी हो सकता है। ये जो मैंने आपको व्याख्यान किया है डायरेक्ट सेलिंग का, वो इसलिए किया है कि आप पहले किससे मिले, किसने आपको डायरेक्ट सेलिंग समझाई, कौन कंपनी आई। क्योंकि देखिए, एक नंबर के साथ 2 नंबर तो हमेशा चलता है, आया ना। सही और गलत, नकली और असली, घी भी होता है, दूध भी होता है, पनीर भी होता है, मसाले भी होते हैं, समझे। लेकिन असली डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या है? दुनिया के सबसे बेहतर प्रोडक्ट बनाए जाए, रिसर्च करी जाए, R&D करी जाए, स्टडीज करी जाए, पेटेंट मॉलिक्यूल डेवलप किए जाए, पेटेंट इंग्रेडिएंट डेवलप किए जाए और वो डायरेक्ट सेलिंग में बेचे जाए। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग में बिकते हैं तो कस्टमर खुश होता है, और जब कस्टमर खुश होता है और वो प्यार देता है, प्रोडक्ट
क्वालिटी, जोर से बोलो, डायरेक्ट सेलिंग मीन्स रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, वो भी हम देखेंगे, बात करेंगे, इसलिए बनी थी डायरेक्ट सेलिंग। उसके बाद जब मैंने 2014 में सोचा, मैं पहले सरकारी जॉब में था, 2011 में मैं आया और मैंने सोचा यार कुछ काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि दुनिया में जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर आया है वो अपना पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है ना। तो मैंने सोचा यार संजीव कुमार कुछ काम करो, आए हो इस दुनिया में, कुछ काम करो, पैसा कमाओ अपने परिवार के लिए। लेकिन एक चीज मैंने साथ साथ सोची कि यार पैसा तो कमाएंगे, पैसा कमाना है, पर किसी का दिल दुखा के नहीं कमाएंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, लूटपाट नहीं करेंगे, सच बोलेंगे, साफ बोलेंगे, कुछ ऐसा काम करें जिससे सोसाइटी का भी भला हो, समाज का भी भला हो और हमें पैसा भी मिल जाए। कई दिन मैंने सोचा, महादेव जी मेरे इष्टों ने बात करी कि कुछ मांग लो कि मैं करूं तो क्या करूं। तब मुझे समझ में आया कि इस समाज में आज वो सबसे बड़ी दिक्कत है, अगर इसमें गलती से मैं काम कर पाया तो शायद भगवान पैसा भी दे देगा, शोहरत भी दे देगा और लोग हमें प्यार भी करेंगे और हमें दुआएं भी देंगे। और वो इस समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आप माने या ना माने, बीमारी और बेरोजगारी। मैं दोनों पे बात करना चाहूंगा, आप समर्थन करें मेरा तो यस कहना, और मैं गलत हूं तो मुझे इग्नोर कर देना। आज घर घर में बीमारियां हैं, यस और नो, और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं, कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, पता ही नहीं चलता। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता चलता है लिवर डैमेज हो गया, कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और इन बीमारियों के जंजाल में आज हमारा हिंदुस्तानी समाज इतना फंस चुका है कि हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहा, लाइन लगी हुई है। हाँ या ना, गलत है, सही हो। और जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी मेहनत करके कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ पैसा दवाइयों की तरफ जा रहा है, कुछ ना कुछ पैसा घर में इलाज की तरफ जा रहा है। आई एम राइट और आई एम रॉन्ग? उसके बाद मजेदार बात ये, पैसा है, बीमारी हो गई, लेकिन जो ठीक करने वाले हैं उनको बिल से मतलब है। उनके दिमाग में हम आदमी नहीं है, हमारा जीवन नहीं है, वो बिल बनाने में लगे हुए हैं कि बिल कितना बन जाए, कितना प्रॉफिट आ जाए। मतलब मनुष्य का जीवन, व्यक्ति विशेष, मनुष्य जो भगवान ने बनाया है वो लोगों की रोजी रोटी बन गया है। मनुष्य का जीवन जो इतना कीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो लोगों का बिजनेस बन गया है। मैं इससे ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन इसलिए आप समझदार हो। आज हमारी महिलाएं, बहनें जो है बैठी है, प्रेग्नेंट होने के बाद सिर्फ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, पेट कट के बाहर निकलती हैं। क्यों भाई? पहले क्यों नहीं निकलती थी? पहले क्या था? कैसे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी? आज क्यों सिजेरियन डिलीवरी हो रही है? आज जिसको देखो वो बीमार, जिसको देखो घुटना, डायबिटीज, लीवर, हार्ट, बीपी, पता नहीं कितनी परेशानी। मालूम है परेशानी कहां से आई आप लोगों को? इसको कहते हैं लाइफ स्टाइल डिजीज। ये कोई वायरस से नहीं मिला आपको, कोई बैक्टीरिया से नहीं मिला आपको, ये मिले हैं आपको आपके खाने पीने से। आपका अशुद्ध खाना पीना, अशुद्ध आपका जीवन, वो चीजें जो आपके लिए बनी नहीं थी उनको प्रमोट किया गया, एडवर्टाइजमेंट किया गया। बड़े बड़े लोगों ने गलत तरीके से आपके बच्चों को प्रेरित किया, प्रेरणा दी कि कोल्ड ड्रिंक पिए, ठंडा बन पाए, आइसक्रीम खाएं, चॉकलेट खाएं। मीठे का मतलब चॉकलेट, आपको मालूम नहीं,
ये हिंदुस्तान कितना ताकतवर था और हमारे पूर्वज कितने ताकतवर थे। अगर कोई पुराना आदमी बैठा है बुजुर्ग तो जाके पूछना, पुराने जमाने में हमारे लोग 8-8 फुट के होते थे, इतने ताकतवर लोग होते थे, नीचे से चलते थे 10 किलोमीटर तक, इतना वजन उठा के तुम्हारे पहाड़ में लोग ले जाते थे। हाँ है ना? वो ताकत थी या नहीं? वो ताकत किसने छीनी? जब अंग्रेज हिंदुस्तान में राज करने आए थे ना, तो इनके दिमाग में एक ही बात थी कि हिंदुस्तान पे राज हो ही नहीं सकता अगर यहाँ के लोगों को कमजोर नहीं किया गया तो। अगर यहाँ के लोग, क्योंकि हमारा देश इतना सांस्कृतिक विरासत से जुड़ा हुआ देश था, हर्बल देश था, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ देश था, अपनी देसी परंपराओं से जुड़ा हुआ देश था। पुराने लोग 1-1 किलो घी पी जाते थे, उनके पेट को कुछ नहीं होता था। गलत हुआ सही हूं? हाँ, 2-2 किलो रसगुल्ले खा जाते थे, कुछ नहीं होता था। क्यों? इतना सुपर डाइजेशन सिस्टम हम लोगों का था। जब अंग्रेजों को पता चला कि इस देश में राज नहीं हो सकता अगर इन्हें कमजोर नहीं किया गया, तब अंग्रेजों ने आपको पिलाई पहली चाय। चाय हमारे लोग पीते नहीं थे, दूध पीते थे। चाय कौन लेके आया? अंग्रेजी खाना लेके आए, नमकीन, बिस्किट, नूडल्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जिनके आज आपके बच्चे फैन बन चुके हैं। हर घर में आ रही है, चिप्स आ रही है, नूडल्स बन रहे हैं। किसने खिलाया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने आपको अंग्रेजी खाना खिलाया, इधर से बीमार किया और उधर से अंग्रेजी दवाई देकर आपका इलाज किया। अंग्रेज चले गए पर आज में तुम्हें लूट के ले जा रहे हैं। बिल्कुल मत मानना, गूगल पे खोल के चेक कर लेना। मुझे समझ में आया, मैं वैसे भी अलग प्रवृत्ति का व्यक्ति हूं, लड़ाका हूं, मैं लड़ता हूं जीवन में। जब मुझे पता चला तब मैंने सोचा चल हम रचते हैं दोबारा इतिहास, हम बनाते हैं एक कंपनी, एक सिस्टम जो लोगों को घर घर जाके बताएगा अंग्रेजी खाने का बहिष्कार करो, अंग्रेजी खाना कम से कम खाओ और देसी खाना खाओ जो परम पिता परमात्मा ने बनाया।